हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कैनकू सेंटर ऑफ लर्निंग। बात करते हैं 9 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। पहला है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो हमारे इंडिया में एक प्रथा चली आजकल कि हर आइलैंड पे किसी न किसी का नाम दिया जाता है। तो ये आइलैंड भी स्थित है अंडमान एंड निकोबार में, जहाँ पे पाया गया है चीतल। चीतल एक स्पॉटेड डियर है, एक हिरण की प्रजाति है वो। ठीक, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडमान निकोबार आइलैंड में, और यहाँ पे चलती थी हंटिंग 1990s में अंग्रेज़ों के 1900s में अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक, चीतल जो है वो एक इन्वेजिव स्पेसी है, और ये जो प्रॉब्लम है ये यूटी अथॉरिटीज़ के तहत आती है। पहले इस आइलैंड को रोज़ आइलैंड के नाम से जानते थे, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहते हैं। अंडमान आइलैंड्स में बेसिकली ये स्थित है। 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर से, ये मतलब पोर्ट ब्लेयर से 3 किलोमीटर दूर है। साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये। इससे पहली बार कंट्रोल किया था डच ने। डच होते हैं नेदरलैंड्स के प्राणी। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे, और उसके बाद जापानीज़ आर्मी ने यूज़ किया था इसको मिलिट्री वर्ल्ड वार ट्रेनिंग के दौरान मिलिट्री रखने के लिए। फिर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ने भी यहीं पे अपनी स्थापना की थी, जिस वजह से इसका नाम सुभाष चंद्र बोस पड़ा है। ठीक, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस आए थे दिसंबर 29, 1943 को यहाँ पे अपनी सेना के साथ, और ये नाम रखा गया था इसको 2018 में। तो एस्पेक्ट ज़रूरी है। इसके अलावा दो और नाम रखे गए थे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट के आइलैंड्स पे, जैसे नील आइलैंड का नाम रखा गया था शहीद द्वीप, और हैवेलॉक आइलैंड का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। ठीक, अगला इंटरसेक्स पीपल, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन। तो सेम सेक्स मैरिज वाले एस्पेक्ट चली थी, तो इंटरसेक्स वाला भी आ जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है बेसिकली, कि वो अब डिस्क्रिमिनेशन और हार्मफुल प्रैक्टिसेस को जो कि इंटरसेक्स पीपल के साथ होती है उनको नहीं सहेंगे। ठीक, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इंटरसेक्स लोग वो होते हैं जिनका बाई बर्थ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो बाईलिंगुअल रहता है, मतलब बाईलिंगुअल रहता है। मेल फीमेल दोनों बॉडीज़ के पार्ट्स उनमें मौजूद रहते हैं। ठीक, या हॉर्मोन्स रहते हैं, जैसे कुछ है जिनको गे कहते हैं, उस प्रकार के प्राणी। ठीक, अब एस्टीमेट के अनुसार कहा गया 1.7% पॉपुलेशन जो है पूरे विश्व भर में वो इंटरसेक्स रेट्स की होती है। ठीक, तो अब इसके ऊपर आप कोई भी इलीगल एक्शन लेते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगला ओशियनिक नैनो इंडेक्स। तो ये एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसने प्रेडिक्ट किया है कि 83% प्रोबेबिलिटी है ओशियनिक नैनो इंडेक्स के आने की। ठीक, अप्रैल जून 2024 में, जो कि गर्मी का एक कारण रहता है। ठीक, ये एक प्राइमरी इंडिकेटर है जो कि मॉनिटर करता है ओशियन के पार्ट्स को सीजनल क्लाइमेट चेंज पैटर्न को डिफाइन करने के लिए। इसे एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन भी कहते हैं, एनसो। ठीक, ये लगभग 3 महीने की एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर से ऑब्टेन किया जाता है, और 120 से 170 डिग्री वेस्ट के बीच में ये चलता है, मतलब सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन के बीच में। +-5 की वैल्यू इंडिकेट करता है ये कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा +5 तक, 0.5 तक, और कम से कम -0.5 तक। एल नीनो और ला नीनो क्या है? ये दो अपोजिट क्लाइमेट ट्रेंड्स हैं जो कि पैसिफिक ओशन से चल के आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डेथ एनिवर्सरी ऑफ मंगल पांडे। मंगल पांडे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। ये वो प्राणी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के बीच में रह के उनको हराने की कोशिश की थी। ठीक, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी थी अप्रैल 8 को। ठीक, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था सिपाही म्यूटिनी में 1857 में, जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हुआ था। ठीक, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हीरो थे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के भारत में। ठीक, इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में। 1849 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ये छठी कंपनी में थे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बैरकपुर में। ठीक, 29 मार्च 1857 में इन्होंने म्यूटिनाइड किया था। ठीक, और सीनियर सर्जेंट मेजर को इन्होंने फायर करके उड़ा दिया था। ठीक, फिर इनका कोर्ट मार्शल हुआ था अप्रैल 8 में।
ठीक। फिर इन्होंने पूरा सिस्टम फ्री वोल्ट वाला शुरू किया था। नेक्स्ट फंडिंग विंटर, तो इसमें इनकी जो थी वो बर्थ याद करने की ज़रूरत थी और ये कौन सी इन्फेंट्री में थे। ठीक। अगला है फंडिंग विंटर, तो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट के बारे में है। फंडिंग विंटर होता क्या है, ये एक पीरियड ऑफ मार्केट करेक्शन है कैपिटल इनफ्लो के लिए। ठीक। जो कि कम करता है प्रोबेबिलिटी स्टार्टअप की। ठीक। फाउंडर को ये डिफ़िकल्ट लगता है फंड रेज करने के लिए। और इसमें यह कहा कि क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे उनका दर गिर चुका है 80% के करीब एवरेज में 2023 के अनुसार, इसलिए इनको फंडिंग विंटर कहते हैं। ठीक। बाकी इसके एस्पेक्ट्स के लिए आप पीडीएफ में जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है लैब ग्रोन मिनी ब्रेन्स। लैब ग्रोन मिनी ब्रेन्स क्या होते हैं, तो मिनी ब्रेन्स जो होते हैं उनको लैब में उगाया जा रहा है, जो कि टीबीआई ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी से लोगों को बचाते हैं। ठीक। जिससे रिस्क होता है डिमेंशिया का। ठीक। इन्हें ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स भी कहते हैं या मिनी ब्रेन्स भी कहते हैं। ये एक छोटे ब्रेन की तरह काम करते हैं, ब्रेन सेल की तरह ह्यूमन बॉडी में। ठीक। तो इन्हें ऑब्टेन किया गया, बनाया गया है स्टेम सेल से, जो कि मेच्योर सेल होता है। और ये एक बेसिकली बेहतर तरीके के सेल को राइज मतलब उसको रेज करता है। ठीक। एडल्ट ह्यूमन में ये बहुत रेयर पाए जाते हैं स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक टिश्यू में ज़्यादा मात्रा में ऑब्टेन किए जा सकते हैं, एडल्ट ह्यूमन के निकलना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक। जो रिजल्टिंग स्टेम होता है इसका उसे कहते हैं इंड्यूस्ड प्लरिपोटेंट स्टेम सेल आईपीएससी। नेक्स्ट है सुविधा पोर्टल इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन ने सुविधा पोर्टल निकाला था। अब उसमें इन्होंने देखी है कि 73,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई है जब से लोकसभा इलेक्शंस की डेट अनाउंस की है। ठीक। सुविधा पोर्टल क्या था, ये इंश्योर करता था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को। ठीक। जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अपनी परमिशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकते थे, ऑफलाइन सबमिशन ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल था। ठीक। इसे आईटी प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया जाता था और नोडल ऑफिसर जो थे वो इसको मैनेज करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है ओकस। ओकस की बात करेंगे तो यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया इनके बीच में एक मीटिंग होने जा रही है, टॉक्स। ठीक। ओकस की, ओकस सिक्योरिटी पैक्ट एक ट्राइलेटरल 3 नेशंस के बीच में, यूके, यूएस और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसे 2021 में एग्री किया गया था, शुरू किया गया था। इसके 4 पिलर्स थे। पहला, फोकस करना ऑस्ट्रेलिया को जो भी उन्हें कन्वेंशनली चाहिए विद न्यूक्लियर पावर सबमरीन के तौर पे भी। दूसरा पिलर था कि 8 एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी एरियाज़ में, जैसे एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साइबर, अंडर सी हाइपरसोनिक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डोमेन्स, इसके तहत स्थिर रहना। ठीक। तो आज के लिए इतना ही है करंट अफेयर्स में। मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।